सबसे पहले हम यहाँ जो मंडल रथ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को लेकर के हम यहाँ पर इसको लेकर के चल रहे हैं। आपने शायद देखा होगा कि कावड़ यात्रा चलती है और एक ये मंडल यात्रा। कावड़ यात्रा में लोग क्यों जाते हैं? कावड़ यात्रा में लोग अपने घर की सुख समृद्धि और मन की शांति के लिए ही जाते हैं। अगर मैं बात करूं सुख समृद्धि की या मन की शांति की, तो सुख समृद्धि घर में कब आती है? जब हमारे घर में सुख समृद्धि या मन की शांति कब आती है? तभी आती है जब हम, जो हमारे घर में बच्चे हैं, जब उच्च पदों पर जाते हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, रोजगार मिलता है, तभी तो हमारे मन में शांति और सुख समृद्धि आती है। लेकिन वो सुख समृद्धि आएगी कब? जब हमारा बच्चा पढ़ लिया, उसने अब वो पढ़ने के बाद में रोजगार तलाश कर रहा है, और रोजगार तलाश कर रहा है तो हम जानते हैं कि अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है, ग्राम विकास अधिकारी की जगह निकली, अभी सबके बड़ा लाइमलाइट में रहा है, उसमें 1468 जगह निकलती हैं, उसका 27% निकालें तो लगभग 400 सीट बनता है, लगभग 400। लेकिन उसमें हम लोगों को कितना मिला? 139। बाकी सीट कहां चला गया? जबकि हाल ही में संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हो गया, 10%, मतलब 100 में 10, ऐसे ही 1400 का जो 10% उनको मिलना चाहिए था, वो उनका 12 से 15% तक पहुंच रहा है। और हमारे लिए मात्र के 139 सीट है। अगर उसका आंकड़ा निकालेंगे तो लगभग 13 से 11% हम लोगों को उसमें रिजर्वेशन मिला, ग्राम विकास अधिकारी की। ये एक मात्र एक पोस्ट नहीं है। आज आप किसी भी सरकारी वेबसाइट पर कोई भी रोजगार, एक तो निकलते नहीं और निकल रहे हैं, तो किसी में भी अगर हम उसको खोज करके देखें तो जो 27% मिला हुआ भी था, आज उसमें भी कटौती की जा रही है। और ये बड़े अच्छे तरीके से ये कार्य में लगे हुए हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, सभी में हमारे जो पद हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। वो हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इस समय अगर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, दुर्गति जो हो रही है वो पिछड़े वर्ग की हो रही है सबसे ज्यादा। कहीं पर भी पद में हम देखें या उनके हक अधिकारों को लेकर के देखें, अभी उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव आए और नगर निकाय चुनाव आए तो सबसे पहले जनरल सीट दे दिया गया। सभी जगह पर देखने को मिला कि जनरल, यहाँ की भी सीट जनरल। और जब इलेक्शन हुए तो क्या हुआ? फिर उनको रिवर्स करके ओबीसी, शुरू में ओबीसी और फिर उसको रिवर्स करके क्या कर दिया उन्होंने? जनरल कर दिया सभी को। क्यों? तर्क क्या दिया गया कि हमारे पास आंकड़े नहीं है ओबीसी के, कि कितनी संख्या है इसकी, आंकड़े नहीं है। तो आंकड़े जुटाएगा कौन? आंकड़े जुटाएगा कौन? सरकार जुटाएगी। लेकिन क्यों नहीं जुटा रही? जातिगत जनगणना 1931 से लेकर के आज तक हुई नहीं है, और हर 10 साल बाद जनगणना होती है। जो 11 में हुई थी जनगणना वो 21 में होनी है, लेकिन कोविड की वजह से वो रुकी हुई है। अब यदि जनगणना हो जाती है, उधर मोदी गवर्नमेंट बन जाती है, तो शायद ऐसा नहीं है कि अब जातीय जनगणना हो जाए। तो अब हम सबकी बस सिर्फ एक ही पहल होनी चाहिए कि हम सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएं, और इसका मुद्दा अखिलेश जी भी उठा चुके हैं,